Good morning, my dear lovely students. Welcome to all in my class. I hope that you will be fine at home. कार्य आरंभ करने से पहले एक सदविचार, भोजन स्वाद लेकर नहीं प्रसाद मानकर खाओ. Now let us start our work. In today class we will discuss lesson number 17 of Hindi grammar. Topic is कारक. कारक क्या है इसके बारे में जानने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं. एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था. उस पर एक बंदर रहता था. एक मगरमच्छ भी पानी से बाहर आकर उसी पेड़ के नीचे आराम करता था. अब यहाँ पर जो रेड वर्ड से लिखे गए हैं के, का, पर, भी, से, के, ये सभी चिन्हों के द्वारा वाक्य जो है वो पूर्ण और स्पष्ट हो रहे हैं. तो ये सभी क्या हैं? कारक हैं. तो हम कारक की परिभाषा करते हैं. किसे कहते हैं कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं. तो कारक के भेद करते हैं. कारक के 8 भेद होते हैं. जैसे ये डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है, ये कारक है. कारक के भेद: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक. इनके विभक्ति चिन्ह भी साथ में लिखे गए हैं. कर्ता कारक का ने, कर्म का को, करण का से या के द्वारा, संप्रदान का के लिए या को, अपादान का से, संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण का में या पर और संबोधन का हे रे या अरे. तो अब एक एक कारक को डिटेल में समझते हैं. क्या होते हैं ये कारक? फर्स्ट है हमारा कर्ता कारक. कर्ता कारक क्या होता है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, यानी जो क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं. और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने. अभी हमने यहाँ डायग्राम में देखा कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने. जैसे श्याम ने गीता पढ़ी, तो क्रिया कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है. और श्याम के साथ विभक्ति चिन्ह कौन सा लगा? ने. इसी तरह लड़कों ने क्रिकेट खेला. क्रिकेट किसके द्वारा खेला? लड़कों ने खेला. तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है ने और कर्ता कौन है? लड़के. तो ये लड़कों ने क्या है? कर्ता कारक है. सेकंड हम करेंगे कर्म कारक. क्रिया के कार्य का फल जिस शब्द पर पड़ता है वह शब्द कर्म कारक कहलाता है. यानी कि क्रिया का प्रभाव, क्रिया के कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं. और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है. जैसे सचिन ने अर्जुन को खेलना सिखाया. अब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खेलना किसको सिखाया है? अर्जुन को. और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह भी कौन सा है? को. तो अर्जुन को, ये क्या हो गया? कर्म कारक. इसी तरह मोहन ने राम को मारा. मोहन ने किसको मारा? राम को. क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है. तो राम क्या है? राम को कर्म कारक है. थर्ड है करण कारक. जिसकी सहायता से कोई क्रिया की जाए उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं. जिस साधन के द्वारा कोई भी क्रिया हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं. और इसके विभक्ति चिन्ह कौन से हैं? से या के द्वारा. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे वह रेल से लखनऊ गया. तो लखनऊ जाने का साधन कौन सा है? रेल से. इसी तरह नेक्स्ट है पुलिस ने अपराधी को लाठी से मारा. अपराधी को किस साधन से मारा? लाठी से मारा. तो ये क्या है? करण कारक है. अभी हमने डेफिनेशन भी की कि जिसकी सहायता से कोई क्रिया की जाती है. फर्स्ट एग्जाम्पल में लखनऊ कैसे गया? वो रेल से. पुलिस ने अपराधी को कैसे मारा? लाठी से. तो ये साधन है क्रिया के. तो ये क्या है? करण कारक. नेक्स्ट आता है हमारा संप्रदान कारक. जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक होता है. इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए या को है. जैसे विजय अपनी बहन के लिए मिठाई लाया. तो किसके लिए यहाँ पर मिठाई लाया है? बहन के लिए. तो बहन के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक. हरि ने मुझको किताब दी. तो किसको दी गई किताब? मुझको. तो मुझको क्या है? संप्रदान
कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए, कुछ लाया जाए या कुछ दिया जाए, वो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अपादान कारक। जहां से कोई वस्तु अलग हो उसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। मीन्स जहां से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए वहां कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वृक्ष से सेब गिरा, यानी कि वृक्ष से सेब क्या हो गया? अलग हो गया। तो वृक्ष से क्या है? अपादान कारक है। इसी तरह आकाश से तारा टूटा, आकाश से तारा क्या हो गया? अलग हो गया, टूट गया। तो आकाश से क्या है? अपादान कारक। इट मीन्स जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है जहां से, उसमें कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। नेक्स्ट आता है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता लगे उसे कौन सा कारक कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह कौन से हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है, यह किताब मंजू की है। किताब का संबंध किससे है? मंजू से है। तो मंजू की, तो ये क्या है? संबंध कारक है। उसकी पुस्तक लाओ, पुस्तक का संबंध किससे है? उससे है, यानी कि ये पुस्तक किसकी है? उसकी है। तो उसकी पुस्तक लाओ, तो इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक। मीन्स जहां पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता लगे वहां पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है, मीन्स क्रिया किस स्थान पर की जाती है जिससे यह पता लगे वह कौन सा कारक कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? में या पर। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो पक्षी के बैठने का स्थान कौन सा है? पेड़ पर। तो पेड़ पर क्या है? अधिकरण कारक है। इसी तरह बक्से में कमीज है, कमीज का स्थान कहाँ है? बक्से में। तो बक्से में क्या हो गया? अधिकरण कारक। मीन्स संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से हमें क्रिया किस स्थान पर हो रही है यह पता लगता है वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। और लास्ट हम करेंगे संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है, मीन्स किसी को पुकारा जाता है, वह कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, रे, अरे आदि हैं। मीन्स संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए वहां पर कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। जैसे अरे यहाँ तो आओ, अब किसी को बुलाया जा रहा है तो कौन सा संबोधन किया जा रहा है? अरे। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? अरे में संबोधन कारक। इसी तरह हे राम रक्षा करो, किसको संबोधित किया गया है? राम को। तो हे राम क्या है? संबोधन कारक है। तो आज हमने कारक और उसके भेदों के बारे में डिटेल से जाना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप लेसन नंबर 17 हिंदी ग्रामर का घर पर रीड करें। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे। अगेन थैंक्स।